आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की प्रॉब्लम नंबर्स 3.1 से लेकर 3.5 तक सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3.1 है, अ 10 kg ब्लॉक, एक 10 kg का ब्लॉक है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, उसको स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा गया एक 10 kg ब्लॉक को। अच्छा, हॉरिजेंटल सरफेस क्या होती है? जिस तरह के आपकी टेबल की सरफेस होती है, ठीक है, जो आपकी टेबल की सरफेस है वो हॉरिजेंटल है, और इसी तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि जो दीवार की सतह है, दीवार की सरफेस है, वो वर्टिकल है। तो हम लोगों ने एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक रखना है, ठीक है। ये हम लोगों ने ब्लॉक रख दिया 10 kg का, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी, तो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होगी इस डायरेक्शन में। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी इसके ऊपर 10 kg बॉक्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा, अपनी जगह से थोड़ा सा आगे जाएगा, मूव करेगा, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी 0, क्योंकि फिलहाल बॉक्स रुका हुआ है, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और 5 सेकेंड के बाद वो मूव करके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और डेटा को देखते हैं, डेटा में क्या क्या आएगा। मास इज इक्वल टू 10 kg है, फोर्स जो अप्लाई की थी वो 5 न्यूटन की थी। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉक्स रुका हुआ था इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद हमने फाइंड आउट करनी है, साथ में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फार्मूलाज देखते हैं। फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड, लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लगेगा एक्सेलरेशन के लिए, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाली। देखें आप लोग, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए। F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो A इज इक्वल टू एफ होता है। यहाँ मैस को हमने अपनी जगह से हटाना है, A इज इक्वल टू एफ होता है, ठीक है। और ये जो मैस था ये A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके F के साथ डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, मैस इज इक्वल टू 10 kg, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 आएगा जी, 0.5 आएगा। और जो न्यूटन पर केजी है हम इसको, तो अब ये जो न्यूटन पर केजी है इसके बारे में हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। चले हम देख लेते हैं फिर से। न्यूटन जो है वो हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास केजी है, ठीक है, डिवाइड के नीचे हमारे पास केजी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें केजी सेम आ गया डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, और हमारा आंसर बनेगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बारी आती है फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने ये यूज़ करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0, ये 0 मीटर पर सेकेंड, 0 पुट किया। एक्सेलरेशन 0.5 था जो अभी अभी हमने ड्राइव किया है 0.5, और टाइम 5 सेकेंड में उन्होंने हमसे पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो टाइम 5 आएगा। इनको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर मेंटल मल्टीप्लिकेशन आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। 0 यहाँ से 0 को इग्नोर करेंगे, 5 5 25, लेकिन पॉइंट एक डिजिट से पहले आएगा क्योंकि यहाँ 5 से पहले पॉइंट है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। लेकिन
चलें आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2.5। जी हाँ, ये हमारा 2.5 इसका आंसर आ गया है। और यही दो चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2.5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 3.2। यहाँ पे कहा गया है कि अ मास ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन है, उसका मास, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मास की बात हो रही है। मास 80 kg दिया हुआ है। अब हमने उसका वेट फाइंड आउट करना है। वेट कहाँ पे? अर्थ पे भी और मून पे भी, ठीक है। अब साथ में उन्होंने कहा है कि जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मून पे ग्रेविटी की वजह से 1.6 मीटर पर सेकंड है। मून पे तो उन्होंने हमें दे दिया 1.6 मीटर पर सेकंड, और अर्थ पे हम लोगों को पता है कि वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब हम लोग डेटा लिख लेते हैं एक दफ़ा। मास ऑफ अ पर्सन 80 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे। अच्छा ये देखें, क्योंकि अर्थ और मून दो चीज़ों की बात हो रही है, तो हम लोगों ने सिंबलाइज कर लेना है, जी के साथ ई लगा लेंगे ताकि मेंशन हो जाए कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का है, जी ई 10 मीटर पर सेकंड के। और इसकी वैल्यू हमें पता है, हमारी डेटा में नहीं दी गई, ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की। अब जी के साथ हमने एम लगाया है मून को शो करने के लिए, और ये 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, वेट अर्थ पे भी और वेट मून पे भी। फार्मूला हम एक ही यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी, और इसी को दोनों चीज़ों के लिए मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे? ये देखें, ऑन अर्थ W इज इक्वल टू एम जी, ऑन मून W इज इक्वल टू एम जी। फार्मूला सेम है, जस्ट हम लोगों ने ये सिंबल साथ लगाया है ई का, ताकि ये अर्थ को शो करे, और यहाँ पर एम का ताकि ये मून को शो करे। अब मैस दोनों वैल्यूज़ में सेम ही लगेगा, 80 kg मैस ऑफ पर्सन 80 kg। ये देखें वैल्यूज़ पुट करें हम। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की, तो वो था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग जी एम की वैल्यू पुट करें, जो कि थी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 से 8 और 2 0 आगे लगेंगे, तो 800 न्यूटन। kg मीटर पर सेकंड न्यूटन के इक्वल होता है, एंड दैट्स इट। और यहाँ 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 128 के इक्वल आएगा। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। 80 मल्टीप्लाई 1.6 इज इक्वल टू 128। जी, तो 128 न्यूटन हमारा वेट है मून के ऊपर। तो दैट्स इट, यही चीज़ हम लोगों को चाहिए थी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मेट ऐसे रखना है, इस तरतीब से जाना है जिस तरह से अभी इस पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.3 है, what force is required to increase the velocity of 800 kg car from 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से उन्होंने पूछा है कि व्हाट फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। और मैस का जो कार है उसका मैस इन लोगों ने हमें 800 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी पहले कितनी थी, वेलोसिटी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है, और फाइनल वेलोसिटी इन लोगों ने दी है हमें 30 मीटर पर सेकेंड की। और टाइम जो जिस टाइम में हम लोगों ने इसको इंक्रीज़ करना है वो था 10 सेकेंड का टाइम था। फाइंड हमने फोर्स करनी है, सारा डेटा में हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम लोग इनको कर सकते हैं। तो डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। मैस 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। अब वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, मैस की जगह तो 800 लग गया, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करें, अब हम लोग एक्सेलरेशन को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का ये फार्मूला है, ये हम यूज़ करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड ये जो था, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। 30 में से 10 गए 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया इसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1600 न्यूटन। 8 2 ज़ा 16 और ये 2 0 आगे लगेंगे तो 1600 न्यूटन। जी, तो अब हम अपनी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, फोर्स 1600 की हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 5 ग्राम बुलेट, एक बुलेट है वो 5 ग्राम की है, इस फायर्ड बाय अ गन, एक गन से उसको फायर किया गया है। बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब जो बुलेट है वो 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इफ़ द मास ऑफ अ गन इज़ 10 kg, अगर गन का मास 10 kg है तो फाइंड द स्पीड ऑफ द गन। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ गन फाइंड आउट करनी है रिकॉइल होने के बाद। तो समझ लें पहले कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, एक गन है इस तरह से, ठीक है, उसको फायर किया है, फायर करेंगे तो उसके अंदर से बुलेट निकलेगी। आप देखें ये बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, लेकिन जब भी आप गन को फायर करते हो, गन से बुलेट को फायर करते हो, तो हल्का सा जर्क आपके शोल्डर पे भी फील होता है। वो किस वजह से होता है, वो रिकॉइल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है, वो रिकॉइल फोर्स की वजह से होता है जो गन बैक साइड पे मूव करती है। अब सब चीज़ें हम लोगों को पता है, बुलेट का मास भी पता है, बुलेट की वेलोसिटी भी पता है, गन का मास तो पता है, लेकिन जो रिकॉइल होने वाली उसकी वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेटा में लिख लें मास 5 ग्राम, बुलेट की वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ गन है 10 kg। अब तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मास ऑफ गन का जो यूनिट है वो kg है और जो मास ऑफ बुलेट है वो 5 ग्राम है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ये ग्राम है और ये kg है। हम इस ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे kg में, कैसे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड किया, ये kg में कन्वर्ट हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.005 kg। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V, इसको कैपिटल V से शो किया। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। स्मॉल m स्मॉल v शो कर रहा है मोमेंटम ऑफ बुलेट का, और कैपिटल M और कैपिटल V शो कर रहा है मोमेंटम ऑफ गन का, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स विल बी इक्वल टू 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा। अब चाहिए क्या हमें चीज़, हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, ये वाली गन की वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ पर जो इस वाली वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पर इसके साथ क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस साइड पे ऐड हो रही थी, इस साइड पे जाके माइनस हो गई है। अब चाहिए तो हमें v, साथ में m भी आ रहा है, तो इस m का भी कुछ करना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। स्मॉल m की वैल्यू है 0.005 kg, स्मॉल v की वैल्यू है 300 मीटर पर सेकेंड और जो कैपिटल m है वो है 10 kg। इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.005 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू, ये जो भी आंसर आया उसको हम एंड में डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो जी ये 0.15 हमारे पास आंसर आ चुका है, 0.15 मीटर पर सेकेंड, और माइनस ये साइन जो ऑलरेडी हमारे फार्मूले के साथ आ रहा था वो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि गन ऑपोजिट डायरेक्शन में
रिकॉइल करेगी। इस वजह से ये नेगेटिव साइन आना लाजमी है और यही हम लोगों को चाहिए था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.5 है। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3.5 की तरफ मूव करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट 70 kg है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट का वेट 70 kg है और वो एक रेंच फेंकता है और जिस रेंच का मास 300 ग्राम है एट ए स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, और जो रेंच की स्पीड है उसके फेंकने की वो 3.5 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोगों ने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड आउट करनी है जब वो रिकॉइल होगा, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हो ना तो एक जर्क आप पे भी लगता है, तो हमने उस जर्क की स्पीड को, रिकॉइल स्पीड को फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर वो एस्ट्रोनॉट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। और ये रिकॉइल वाला जो बात है वो आप लोगों ने पिछले 3.3 में भी समझी थी, गन और बुलेट वाले सिस्टम में। ये भी वही चीज़ है बिल्कुल, गन और बुलेट सिस्टम वाला। तो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट 70 kg है। वेलोसिटी ऑफ रेंज 3.5 मीटर पर सेकेंड है। मास ऑफ रेंज 300 ग्राम है और जो टाइम है हमारे पास वो 30 मिनट्स का है। अब यहाँ पर देखें आप लोग दोनों मैसेज को देखें, एक kg में और दूसरा g में है, तो आप इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। हम ग्राम वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 0.3 kg में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 300 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो kg में कन्वर्ट होगा, जो कि 0.3 kg के इक्वल है। अब हमारे पास है टाइम 30 मिनट्स का है और यहाँ पे वेलोसिटी जो सी है वो मीटर पर सेकंड की है, तो हम लोग इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइम को भी मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, और ये जो 2 0 हैं ये भी साथ आ जाएंगे, तो 1800 सेकंड। तो जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट हमने करना था वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट और डिस्टेंस जो भी वो एस्ट्रोनॉट कवर करेगा, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी का फार्मूला है जो हम लोगों ने गन वाल और बुलेट सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डिराइव किया था, वही आप डायरेक्टली पुट कर लें, चाहे तो आप शुरू से उसको दोबारा से डिराइव कर लें। हाँ, मैं वही पुट करूँगी। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल M, और डिस्टेंस के लिए S इज इक्वल टू V इंटू T, ये फार्मूला हम। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसी फार्मूला में। स्मॉल m की वैल्यू थी 0.3 kg, स्मॉल v 3.5 मीटर पर सेकेंड, कैपिटल M 70 kg, ठीक है। अब आप लोग इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, या फिर अगर आपको ऐसे आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू यह है। अब जो आंसर आया है उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 70 के साथ, 70। तो जो आंसर आएगा वो है 0.015। तो 0.015 जो आया है हमारे पास आंसर, वो हमारी वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट है, जो कि रिकॉइल होने के बाद उसमें आएगी। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, डिस्टेंस v इंटू टी। तो v है हमारे पास 0.015 जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, और इसके बाद टाइम जो है वो हमारे पास 1800 सेकंड था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 मीटर आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 0.0015 मल्टीप्लाई 1800, जो आंसर है हमारे पास 27 है। और यही दो रिक्वायर्ड आंसर थे जो इस क्वेश्चन में हम लोगों को चाहिए थे। एंड दैट्स इट।